नमस्ते, मैं हूं दीपा सिंह और हिंदू पोस्ट पर आज हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन न्यूज के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर सुरेश चवानके जी। अभिनंदन सुरेश जी आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारी आज की बातचीत का प्रारंभ हम जो हाल की घटना है उसी से करते हैं। 4 मई की बात है कि गुजरात क्राइम ब्रांच ने एक मौलवी सोहेल नाम के मौलवी को गिरफ्तार किया है और वो प्लानिंग कर रहा था 4 लोगों की हत्या की, जिसमें नुपुर शर्मा, टी राजा के साथ साथ आप भी हैं। तो आपको इस बात का क्या अंदेशा था कि इस्लामिस्ट कट्टरपंथी जो लोग हैं उनकी हिट लिस्ट में आपका नाम है? देखिए, वो तो पहले ही हिट लिस्ट जारी कर चुके हैं और कई वर्षों से हिट लिस्ट में कई नाम बदलते रहे, लेकिन मेरा नाम तो हमेशा रहा। पिछले दिनों इसी गुजरात में एटीएस ने किशन धारवाड़ के हत्या के सिलसिले में जिस आतंकवादी को गिरफ्तार किया था, वो मेरे महाराष्ट्र के, दिल्ली के, यूपी के, नोएडा के सारे घरों का रेकी कर चुका था। मेरी गाड़ी का, मेरे ड्राइवर का, सभी का डिटेल उसके पास था। और वो 2 वर्ष ये रेकी करके बस हमला नहीं कर पाया था, मतलब प्रयास पूरे किए। और उसको दुख है, ये भी उसने जो एटीएस के सामने और कोर्ट के सामने बयान दिया, उसमें उसने कहा कि मैं इतना पीछा करके भी सुरेश चवानके की हत्या नहीं कर पाया, क्योंकि जो भी मतलब मैं अपने तरीके से जैसे भी बच गया या सुरक्षित रहता हूँ। आप सभी लोग साथ जाते हो, चिंता करते हैं, पुलिस है, इन्होंने भी जो सुरक्षा की। तो लेकिन मेरे लिए सरप्राइज नहीं है, क्योंकि मुझे तो और भी जगह से इनपुट है ही कि कहाँ पर मेरी सुरक्षा के लिए क्या क्या होता है। इवन मैं कुछ देशों का भी, मुझे उन देशों में मैं जब गया तो वहाँ के होमलैंड सिक्योरिटी ने मुझे कहा कि आप थोड़ा प्रिकॉशन रखिए, और हम लोग आपको वैसे सिविल सिक्योरिटी कवर दे ही रहे, लेकिन फिर भी आप खतरे में हैं। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और मैं तो 17 साल का तब पहली बार मेरे ऊपर सिमी ने, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ने, बॉम्ब से मुझे उड़ाने का प्रयास किया था। उसमें भी मैं बच गया था, वो लोग पकड़े गए थे, सारे बॉम्ब पकड़े गए थे। तो मेरे लिए तो ये लंबी लड़ाई है, और अभी भी इस वक्त नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन मेरा हत्या का प्रयास करे ऐसे कई लोग कई जगह होंगे, मुझे इसका अनुमान है। और यही मेरे काम का एक तरीके से मुझे पारितोषिक भी है, ऐसा मैं मानता हूँ कि हाँ, इसका मतलब निशाना सही जगह पर लग रहा है। इसमें सबसे चिंता का विषय ये है कि एक छोटे से गांव का, जिसको आपने मौलवी कहा, एक छोटे से गांव का, छोटे से कंपनी में काम करने वाला 27 साल का एक जिहादी दुनिया के दूसरे देशों में जा संपर्क करके हमारे हत्या के लिए करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप लाता है। तो सोचिए कि दाऊद के गुर्गों की कितनी ताकत होगी, ओवैसी के गुंडों की कितनी होगी, ये यूपी में बाबा ने जिनको ठोक दिया इनकी कितनी होगी, इनके गुंडों की कितनी होगी। तो लड़ाई इतनी बड़ी है कि उसमें ये जो पकड़ा गया अबू बकर 27 साल का, ये तो प्यादा है, ये छोटा है। एक्चुअली इससे बड़ी भी दुश्मन है, उधर भी ध्यान जाना चाहिए। बट सुरेश जी, एक बात बताइए कि मतलब ये विसंगति देखिए कि हमारे देश में प्रभु श्री राम को अपनी जन्मभूमि पे अधिकार वापस लेने के लिए प्रमाण देने पड़ते हैं, एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। दूसरी तरफ ये कट्टरपंथी इस्लामिस्ट हैं जो कानून को कुछ समझते ही नहीं। वो भारत में रह के और हम भारतीयों का, जैसे अगर देखा जाए कमलेश तिवारी, किशन भरवाड़, इन सब के हत्यारों को तो कोई दंड ही नहीं मिला। तो ये खुले आम जो है किसी का गला रेतने का, किसी की हत्या करने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। तो ये विसंगति क्यों है? एक तो हमारे तो भगवान को भी कानून फॉलो करना पड़ रहा है, और यहाँ में 2 चीजें। एक तो इसके पीछे का इकोनॉमिक समझिए, 1 करोड़ रुपए लेकर वो अपने बैंक में भी रखेगा तो उसका मिलने वाला इंटरेस्ट इसके महीने के सैलरी से कई गुना ज्यादा रहेगा। इसका पूरा परिवार जितना कमाएगा उससे भी ज्यादा इसको बैंक में मिलेगा। और इसलिए जिस प्रकार का इकोनॉमिक्स इसमें है, और जब उसको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला है, सुरेश चवानके की हत्या की सुपारी ले ली और उसमें मैंने गिरफ्तारी हो गई, और उसके बाद मुझे कपिल सिब्बल छुड़वाने आ जाएगा। जी बिल्कुल, दंड तो मिलेगा नहीं। हाँ, दंड तो। अब मैं आपसे जुड़ने के पहले मेरी लोकल टीम से और वहां के कार्यकर्ताओं से डिटेल ले रहा था, तो उन्होंने कहा मौलवी के घर में अभी तक 4 दिनों में 500 से ज्यादा लोग जाके आए हैं, और वहां पर व्हाट्सएप पर भी कई मैसेज घूम रहे हैं। आपने एक सोशल मीडिया पर ऑडियो क्लिप भी सुनी होगी जिसमें विदेश से कोई यहाँ पर फोन कर रहा है,
कांग्रेस के नेता को लोग मिले हैं और बोल रहे हैं कि भाई सुरेश चौहान के को अपना मौलवी को छुड़ाने के लिए वकील लगाओ, बड़ा क्या मदद चाहिए पूछो। तो उसको पता है कि वो तो नायक बन जाएगा इसके बाद, उसके जलसे होंगे अभी इसके बाद, क्योंकि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो कहने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी ये खलनायक नहीं बना, मुसलमानों का नायक बना। तो इसकी तो लॉटरी लग गई और भारत के कानून के नपुंसकता पर उसका पूरा भरोसा है कि कुछ होने वाला नहीं है। अभी तक क्या हुआ, इतने वर्ष हो गए तिवारी के हत्या के अपराधी कुछ भी नहीं हुआ। इसके पहले भी जो थे, मतलब आर्य समाज के आंदोलन में जिनकी हत्या हुई, महाशय जी लीजिए और भी कई लोगों का नाम लीजिए, उनकी हत्या करने वालों का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो हिंदू नेता की हत्या के प्रयास में कुछ होने वाला नहीं है। पकड़े गए तो भी प्रॉफिट में है, पकड़े नहीं गए तो भी प्रॉफिट में है। ये इसके पीछे का इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिकल सच्चाई है, जुडिशियल नकारापन है, ये उनको पता है। और इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि हमने इस पूरे सिस्टम को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक ये लोग हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र करते रहेंगे। अकेले गुजरात में पिछले 2 वर्षों में 11 से ज्यादा हिंदू नेताओं की हत्या हुई है। जी सोचिए। जी। तो पर एक बात तो सही, और जो आपने राम जी की कही, हाँ, जो प्रभु रामचंद्र जी की कही, देखिए हमने न्यायालय के द्वारा मंदिर प्राप्त करना ये हमारी कोई बहुत हमारे सम्मान की चीज नहीं है, ये तो हमारी विफलता है, ये तो हमारा नकारापन है कि हम 500 साल वेट करते रहे और स्वतंत्रता के 75 साल तक हम वेट करते रहे। हिंदुओं ने 500 साल मंदिर प्राप्त करना, 500 साल मंदिर प्राप्त करना, लगना 500 साल, ये कोई अच्छा ही थोड़ी है। ये तो क्या होता है कि जैसे मानी गली में ना झगड़ा हो जाता है 2 लोगों का या 2 समूहों का, तो जो सबसे ताकतवर होता है ना उसके पास जाकर जानबूझकर अपोजिशन का एक आदमी जाता है और कहता है अरे तुम तो पढ़े लिखे हो, अच्छे घर के हो, तुम क्यों हाथ उठाते हो। और सामने वाला शराबी बेवड़ा होता है, उसको गाली देता है, उसको जूते मारता है, थूकता है या जो भी करता है। और इसको लोग कहते हैं अरे तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। या हमारी कोई अच्छाई बिच्छाई नहीं है। अगर कोई कहता है ना हमने 500 साल का धैर्य रखा, ये धैर्य नहीं है हमारा, ये हमारी कायरता है। हिंदू को कायर बनाने के षड्यंत्रों के शिकार है हम, कि हम 500 साल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और फिर इसलिए हुआ क्या, अयोध्या में 500 साल लग गए, अभी आपकी मथुरा भी चल रहा है, आपका काशी भी चल रहा है, मोदी सरकार को 10 साल भी हुए। मतलब आप कंफ्यूज है, आपको पता ही नहीं कब क्या प्राप्त करना है। इसलिए मैंने आपके दोनों प्रश्नों के मेरे स्वभाव के अनुसार उत्तर दे दिए हैं। जी, पर आपके लिए तो एक ये प्रतिपुष्टि है, जैसे मीडिया में कहा जाता है कि ताली मिले चाहे गाली मिले, यानी आप इफेक्टिव हो, यानी सुदर्शन न्यूज कुछ तो ऐसा कर रहा है जिससे उनकी पोल खुल रही है और इसलिए उनको लगता है कि सुदर्शन न्यूज को हमको खत्म करना है। तो मतलब उनका टारगेट का कारण ये है कि कहीं ना कहीं असर हो रहा है। देखिए, हमारा शत्रु हमारी क्षमताओं को जानता है, हमारे इफेक्ट को जानता है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे अपने नहीं जानते, जानते हैं स्वीकार नहीं करते। अब देखिए मेरे खिलाफ अल जजीरा कितना लंबा कैंपेन चलाता है, आप अरबी में भी डालिए, आप हिंदी में भी डालिए, आप इंग्लिश में भी डालिए, आप दुनिया की किसी लैंग्वेज में ट्विटर पे डालिए, आपको अल जजीरा के मेरे खिलाफ उनके इंटरनेशनल जितने प्लेटफॉर्म है उन सारे प्लेटफॉर्म पर मेरे विरुद्ध आपको वीडियो मिलेंगे। और भी उनकी कई प्लेटफॉर्म है उन पे आपको मिलेंगे। लेकिन सुरेश चौहान की हत्या की सुपारी लेने वाला आतंकवादी गिरफ्तार होने के बाद भी अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले किसी चैनल ने, किसी पत्रकार ने मेरा नाम नहीं लिया। जी, ये हिंदू इकोसिस्टम का सच्चाई है। ये कितने सेल्फिश हैं, कितने स्वार्थी हैं, कितने, क्या बोलूं मैं, क्या शब्दों का उपयोग करूं, ये नीचता है। अरे भाई मारा जा, अगर मैं मरता तब भी ये लोग न्यूज नहीं लगाते, क्योंकि कहीं सुदर्शन को फायदा ना हो जाए। मूलतः हम कोई टीआरपी के फाइट में नहीं है। 20 वर्षों में हम अपने स्टैंड पर अड़िग हैं। इनमें से कई लोग जो सीजनल राष्ट्रवादी है, जब तक 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बदली, ये लोग नहीं बदले, क्योंकि इनको पता था कि यहाँ पर मुलायम सिंह की सरकार है, मायावती की सरकार है, और यहाँ बाकी लोग आएंगे तो क्या होगा। और ये जब तक मोदी है ना तब तक रहेंगे। ओके, ये सभी को पता है। अच्छा, ये मौसमी हिंदुत्व है, आपको सीजनल है। इसलिए तो हिंदू पोस्ट हमारा इंटरव्यू कर रहा है। जी। लेकिन उधर जो सीजनल है वो नहीं करेंगे।
वो तो हमारा नाम एडिट कर रहे हैं। कमिश्नर मेरा बाइट में एक पत्रकार, आप भी जानती है कि पत्रकारिता के कुछ नियम है, तो कहाँ कब कैसे क्यों, भाई उसमें कौन में तो सुरेश चौहान के है ना, लेकिन आप क्या करें, ये चैनल वाले उनकी बाइट से तक मेरा नाम काट रहे हैं, ना हेडलाइंस में दिखा रहे हैं, ना नामों में दिखा रहे हैं, ना फोटो में दिखा रहे हैं। मुझे कोई पब्लिसिटी थोड़ी चाहिए। हम तो पूछोगे तो भी, नहीं पूछोगे तो भी, इग्नोर करोगे तो भी, और खलनायक कहोगे तो भी, हम अपने काम को करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। न मान के लिए न सम्मान के लिए, परिणाम के लिए काम करते हैं और परिणाम दिख रहा है। मुल्ला, ये बरेली का जो इनका सेक्ट है, उनका जो हेड है रजा, वो भाषण में कहता है कि सुरेश चौहानके ने जब से मुस्लिम लड़कियों को ऑफर दी है, मेरा एक ऑफर का वीडियो बहुत चलता है सोशल मीडिया पर कि हिंदू लड़के से विवाह करने के 10 फायदे। अच्छा। ये जब से मेरे 10 फायदे का वीडियो ट्रिलियंस व्यूज में गया है, तब से मुस्लिम लड़कियों का भी दिमाग खराब हुआ है और वो हिंदुओं से शादी करने की संख्या बढ़ी है। ये कौन कहता है? वो कहता है रजा। अच्छा, उसको पता है कि इसका इफेक्ट हुआ है, लेकिन हमारे लोग नहीं कहेंगे। उल्टा सुदर्शन का अप्रोच देखिए, हमें पता भी नहीं। अभी दिल्ली में गौरक्षक, आज मेरा ट्वीट है, एक गौरक्षक की हत्या हुई है, तो हमने उसके लिए बकायदा पोस्टर बनाकर उसको श्रद्धांजलि दी है। हम जानते भी नहीं ना, हमको मिला है ना हमारा प्रशंसक है, हमारे गुट का, हमको पता नहीं। गौरक्षक है ना, हम उसके साथ हैं। वो हिंदुओं का काम दुनिया में कहीं करता है और मुसीबत में आता है, सुदर्शन उसके साथ खड़ा होता है। हमारे रिपोर्टर जान हथेली पर लेकर मैदान में उतारते हैं। अभी बिहार में हमारे रिपोर्टर की, मनीष कुमार की हत्या हुई क्योंकि उसने वहां के जो बम धमाके हो रहे थे, वो कोई गैस सिलेंडर का स्फोट या दिवाली के पटाखों के स्फोट नहीं, वो आतंकवादी घटना है, ये उसने एस्टेब्लिश करवाया। मर्डर हो गया उसका, अभी तक उसके आरोपी को कुछ नहीं हुआ, गिरफ्तार हो गया, जिहादी निकला, कुछ नहीं हुआ। आज हमारे 10 से ज्यादा रिपोर्टर देश भर में सुरक्षा लेकर घूमना पड़ रहा है। हम जान हथेली पर लेकर खेलते हैं, तो ये नहीं कर सकते। ये तो गुलाबी रिपोर्टिंग करते हैं एसी स्टूडियो में बैठकर, और इसलिए उनसे ज्यादा कोई करने का प्रयास करता है तो इनको लगता है कि नहीं नहीं, इसके कारण तो हमको पूरे मार्क्स नहीं मिलते, लोग इसी को ज्यादा भाव देते हैं, ये करते हैं। तो ये दुर्भाग्य है, इस पे कभी मैं चर्चा करने का दुर्भाग्य आएगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन ये सच्चाई है हिंदू इकोसिस्टम की। जी, अभी आपने बात कही लव जिहाद के बारे में, आप जब टॉपिक आया है और चूंकि आपके बहुत सारे पत्रकार ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो एक तरफ तो हर रोज सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों में, आपके चैनल पे, सब जगह ग्रूमिंग और लव जिहाद के इतने केस रिपोर्ट हो रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो, उनको लगता है ये कोई प्रोपेगेंडा है, वो अभी भी उसको मानने को तैयार नहीं है। वो बॉलीवुड से इंस्पायर्ड है या सेक्युलरिज्म का जो एक दिमाग में भर दिया गया है, जो भी है, ऐसी युवा पीढ़ी को आप, क्योंकि आपने जो है वास्तविकता बहुत पास से देखी। लव जिहाद शब्द मेरा किया हुआ है। मैंने 9 अगस्त 2005 को पहली बार इस शब्द को बोला, मेरे बाद केरला कोर्ट ने बोला, और यूपीएससी जिहाद, जमीन जिहाद, अभी मैंने जंगल जिहाद, उत्तराखंड के जंगलों का पूरा एक डिटेल में दिया है। तो इस विषय पर 20 वर्षों से हम काम कर रहे हैं टीवी पर, लेकिन हमारे लोग क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं, ये स्थापित कौन करता है? वो लड़की तो विक्टिम है, वो अपराधी नहीं है। क्योंकि वो फिल्मों में देखती है, वो अपने पिता को देखती है कि मुसलमान घर में कैसा वो लाता है, अपना खुद के भाई से जितना अच्छे से बात नहीं करेगा उतना किसी मुसलमान से बात करता है। वो इसको कुछ भी कहे उसको भाई कहेगा। ये राजनेता देखते हैं कि राजनेता कैसे अपने साथ नेताओं को, मुसलमानों को रखते हैं। तो चारों तरफ का जो वातावरण है वो ऐसा बनाया गया है कि भाई मुसलमान भाई है, अच्छे लोग हैं, इनके साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो लड़की तो बेचारी उसका शिकार हो जाती है ना, उसका दोष नहीं है। दोष उसका है जिन्होंने अपनी बेटी को ये बताया नहीं कि ये सांप है, इससे दूर रहो, ये डंक मारेगा। और अभी भी वही चल रहा है, राजनीतिक क्षेत्र से लेके सामाजिक से लेके सभी क्षेत्र में यही चल रहा है। 1000 की सभा हो और 999 लोग उसमें हिंदू बैठे हो और एक मुसलमान उस सभा में बैठा हो, तो भी बड़े से बड़े वक्ता का बोलने का टोन बदल जाता है जी। घर में भी नहीं बोल पाता, नहीं बता पाता। तो फिर
जब शिकार हो जाती है लड़की तो पहला प्रयास वो अपराधी को सजा देने का नहीं करता, वो कहता है उसको पैसे दो, कुछ भी करो, लेकिन बाहर ना जाए, चाचा को भी पता नहीं चले, मोहल्ले को पता नहीं चले, शांति से मामला कैसे निपट जाए। मेरे पास तो रोज प्रतिदिन कितने केसेस आते हैं सुदर्शन में लव जिहाद के, और हमारे विभिन्न जो ब्यूरो ऑफिसेस है उनमें प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन सैकड़ों केसेस प्रतिदिन की है सभी जगह पर। पहला प्रयास लोग कहते हैं कि भाई लड़की वापस दिलवा दो और भले कुछ दे दो। ऐसा कहने वाले माँ बाप को हम कहते चलो भागो यहाँ से, अगर तुमको तुम्हारा अपराधी को सजा देने के लिए तुम तैयार हो तो हम तुम्हारे साथ सबसे पहले दो ना सजा। एक लाइव की घटना बताता हूँ मैं, आपने अभी लव जिहाद की बात छेड़ी है इसलिए दिल्ली में एक लड़की के सर में बैट मारकर उसके लव जिहादी ने उसको मार दिया, दिल्ली की घटना। उसके भाई ने हमको लाइव में, मेरे साथ लाइव में जुड़ा था और मुझे कहता है कि हम आपसे न्याय की मांग करते। मैंने कहा क्या चाहते हो? वो बोलता है कि नौकरी दे दो और हमें घर नहीं है, हमको घर दे दो। मैंने कहा कैसे भाई हो तुम? तुम्हारी बहन मर गई कि तुमको मानती थी, तुमने भाई वाला कर्तव्य निभाया कोई, जाओ ना ठोक के आओ उसको, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम भाई का कर्तव्य नहीं निभाओगे, बहन मर गई जिसको तुमने, और उसका दोस्त था, उसी भाई का दोस्त था, उसने उसको लॉकडाउन में घर में लाके रखा था क्योंकि उसके पास किराए के पैसे नहीं थे। तो जिहादी को घर में तुमने लाया, तुम्हारी बहन का उसने शिकार किया और तुम सरकार को घर मांग रहे हो, हमको नौकरी मांग रहे हो, भाई का कर्तव्य नहीं निभा रहे हो। तो माँ बाप, भाई, चाचा, ताऊ, ये लोग पहले उस लड़की के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे क्या? पूछिए ना, नहीं निभा रहे तो सबसे पहले अपराधी वो है, जिहादी के बाद है जी। हम कंफ्यूज हैं। हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को भी लगता है कि नहीं नहीं हम सबका साथ, सबका विकास कहें या फिर ज्यादा बच्चे वाली बात करें, क्या करें? दोनों में से कंफ्यूज है। कंफ्यूज रहोगे तो कभी निर्णय तक नहीं पहुंचे। हमारी विशेषता क्या है सुदर्शन की? तो हमारी विशेषता है कि हमारी कंसेप्ट क्लियर है और हम सीधे वार करते हैं। हमको पता है कि शत्रु को शत्रु कहना चाहिए। देखिए, कुल मिला के हमारे बातचीत का अंत ये है इस मुद्दे पर कि हिंदू समाज को शत्रु बोध नहीं है, हिंदू बेटी को भी नहीं है, हिंदू माँ को भी नहीं, हिंदू बाप को भी नहीं, हिंदू भाई को भी नहीं, हिंदू चाचा को भी नहीं, हिंदू ताऊ को भी नहीं, हिंदू मौसी को भी नहीं, किसी को नहीं है। कुल मिलाकर हिंदू समाज को शत्रुबोध नहीं है। जब शत्रुबोध ही नहीं है तो शत्रु से बचेंगे कैसे? वो तो महाओं में जाके बैठते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा। तो बट फिर उस हिसाब से इस वक्त सबसे बड़ा खतरा क्या है? कट्टर इस्लामिस्ट मानसिकता या ये सांप्रदायिक मूर्ख हिंदू सबसे बड़ा खतरा है। लालची हिंदू, मूर्ख हिंदू, दिशाहीन हिंदू, ये सबसे बड़ा खतरा है। जी, ओके। मुसलमान तो चाइना में भी है, क्यों नहीं वहां सर उठा पाता? वहां तो मोहम्मद नाम लेना भी बैन है, नबी कहना भी बैन है, वहां पर सद्दाम भी बैन है। 60 से ज्यादा शब्द है जिनको नहीं रख सकते, नाम भी नहीं रख सकते, बोल भी नहीं लग सकते, जैसे जर्मनी में हिटलर है, फिर भी वहां है। वहां तो कोई पर्सनल कानून नहीं है, फिर भी मुसलमान वहां रहता है। तो यहाँ कैसे रख रहा है? क्योंकि आप कंफ्यूज है। आपने मजहब के नाम पर देश देने के बाद भी आप जो दामाद बना कर रख रहे हो, भाई नहीं दामाद है, सर पे बैठे हैं। बट सुरेश जी, फिर एक बात बताइए कि आज भारत में बहुसंख्यक होने के बाद भारत में हिंदू पिट भी रहा है और ग्लोबली जो है इस्लामोफोबिक और सांप्रदायिकता का टैग से के साथ वो बदनाम भी हो रहा है। तो ये इसके पीछे कौन है? हम ही है ना। देखिए, ट्रम्प सीधे कहता है कि मैं आऊंगा तो जिहादियों को आने नहीं दूंगा, जो आए हैं वापस भेजूंगा। कोई संकोच है? कोई लाग लपेट है? कोई कह रहा है कि नहीं नहीं मैं तो अमेरिका का हूं भाई, मैं तो मॉडर्न हूं, मैं तो ये हूं? नहीं, क्लियर है उसको कि ये लोग अंदर आएंगे तो हमारा सत्यानाश करेंगे। ट्विटर जो अभी एक्स हुआ है, उसका मालिक एलन मस्क खुलेआम लिख रहा है ना, खुलेआम लिख रहा है। वो ये कहता है कि मुझे इसकी कोई चिंता नहीं कि कोई मुझे कहेगा कि मैं कोई रैकिस्ट कमेंट कर रहा हूँ। हिंदू या अमेरिका जिन्होंने बनाया उनके बच्चों का रहना चाहिए। अगर ये ऐसा इन्फिल्ट्रेशन होता रहा तो ये हमारे बच्चों का अमेरिका नहीं रहेगा। तो हम इतना टैक्स क्यों दे रहे हैं? वहां तो मरने के बाद भी आपकी संपत्ति आपके बच्चे के पास सीधे नहीं जाती है, वहां टैक्स भी इतना बड़ा है। तो फिर भाई हम अमेरिका वालों के पास नहीं रहे क्या? तो हिंदुस्तानियों के पास नहीं रहे क्या? कोई संकोच नहीं है।
भाई हमारे भारतीय वंश का अमेरिका यूके का जो प्रधानमंत्री बना है उसने अभी कानून पास किया ना, वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने डिपोर्टेशन इनलीगल है कहा, ह्यूमन राइट के बैकग्राउंड पर जीने का अधिकार है, इसलिए जिन्होंने घुसपैठ की है उनको आप वापस नहीं भेज सकते। उन्होंने सदन बुलाया, हाउस में कानून पास करवाया, बजट किया, हवाई जहाज ड्यूटी पे लगाए, और अभी उन लोगों को भर भर के वो उस देश में जाकर छोड़ के आने वाले हैं। अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? इन्होंने तो अपना कोई देश का हिस्सा भी बांट के नहीं दिया है, तो फिर भी ये लोग अगर अपने देश के प्रति, ये असली राष्ट्रवाद है, ठीक है ना? हम कंफ्यूज हैं। हम दुनिया में अच्छे बने बना रहना चाहते हैं और अपने देश में परिणाम भी चाहते हैं, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। दुनिया जो सोचना है सोचे। तालिबान का नाम हम पिछले जब से वो घटना घटी, सत्ता परिवर्तन हुआ, महीना भर न्यूज चली, उसके बाद आपने सुना कहीं पर? बिल्कुल नहीं। कोई अमेरिका भी मदद दे रहा है, यूके भी दे रहा है, दुनिया ने उनके साथ सारे प्रकार के व्यवहार चालू कर दिए, चल रहे हैं ना। मैं नहीं कहता हम तालिबान बने, मेरा कहने का एक उदाहरण देने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि तालिबानियों ने अपने देश पर अपना कब्जा कर लिया, वो सही है गलत है छोड़ दीजिए, दुनिया आपको इग्नोर करेगी, छोड़ देगी, आइसोलेटेड करेगी, आपके सिवा दुनिया चलेगी, ये चिंता आप क्यों कर रहे हैं? दुनिया करे ना। दुनिया इस वक्त कोई लीडर ढूंढ रही है कि कोई देश आगे आए और जिहाद की समस्या का समाधान करके दिखाए। हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज है, हम क्यों पीछे जा रहे हैं? हम पृथ्वीराज चौहान जी जैसी गलती क्यों कर रहे हैं? मैं तो नहीं करता, मैं तो चौहान हूं, मैं तो सिद्धांत है मेरा, अब मत चुको चौहान, अब गलती नहीं करती दोबारा। भाई उनके बाद शिवाजी महाराज हुए, तो हम शिवाजी महाराज हमारे पास है, जिहाद की समस्या का समाधान हमारे पास है, तो हम दुनिया के सामने जाए ना लेके। ये फॉर्मूला है, शिवाजी महाराज फॉर्मूला है। अगर पीठ पे वो खंजीर खोपोगे तो पेट फाड़ा जाएगा, ये फॉर्मूला है। घर वापसी कराओ, क्यों नहीं कर सकते? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रशंसक हूँ, आप तो जानते हैं, हम सब है ही। उन्होंने परसों वाक्य बोला एक चैनल के इंटरव्यू में कि भारत का मुसलमान सोचे। देखिए आज इस देश में सबसे ज्यादा अपील मोदी जी की है, लेकिन उन्होंने आधे अपील की कि जो भी कारण रहा होगा, अगर मोदी जी अपील करे घर वापसी की तो घर वापसी नहीं हो सकती है। बिल्कुल हो सकती। राजाओं ने ही धर्म परिवर्तन करवाए हैं। यहाँ बौद्ध धर्म भी आया, जैन भी आया, जो भी बड़ा हमारे हैं, जैन भी, बौद्ध भी, सिख भी, लेकिन राजाश्रय से ही तो बच्चे हैं ना, राजाश्रय से ही बड़े हैं। अन्य देशों में भी यही हुआ है। तो हिंदू धर्म को राजाश्रय जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये ना बचेगा ना ये बढ़ सकता है। राजाश्रय के लिए इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना आवश्यक है। मैं संघ का संयोजक हूँ और डॉक्टर एडवार्ड जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र है, तो मैं भी ये मानता हूँ कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। प्रश्न चिन्ह क्यों उत्पन्न हुआ है? हिंदू राष्ट्र कहने पर सुरेश चौहान के पर 1700 एफआईआर, आज मेरे ऊपर 1828 एफआईआर। ओके, खलना है कि हम, क्योंकि हमने कहा हिंदू राष्ट्र है। तो हम कंफ्यूज हैं, हमारा तंत्र कंफ्यूज है, इसलिए हमको बुनियादी बदलाव करना पड़ेगा। ओके, एक सवाल और, सोए हुए हिंदुओं के को जगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो सुदर्शन चैनल है वो शायद वो पहला चैनल था। हमारा सुदर्शन चैनल वो पहला चैनल है जहाँ पे हिंदू हितों में के बारे में और हिंदुओं की समस्याओं के बारे में बोलना शुरू किया था। नहीं तो मीडिया में क्या होता था कि जो माइनॉरिटीज है, प्रॉब्लम सिर्फ उनकी ही है, जो बहुसंख्यक समाज है उनकी तो कोई परेशानी है ही नहीं, काउंट ही नहीं होता था। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इन लोगों को जानने की आवश्यकता है कि क्या आज भारत में हिंदू खतरे में है? आज की जो स्थिति है उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। खतरे में कौन रहता है? जो कंफ्यूज है, जो आंखों पे पट्टी बंदी हुई, आंख बंद करके सड़क पर चलेगा तो उसका एक्सीडेंट होना है, मतलब वो खतरे में है। हिंदू इस वक्त कंफ्यूज है, इसलिए खतरे में है। पूरी भगवत गीता क्या बताती है? कंफ्यूजन दूर करती है ना। तो आज हिंदू समाज को उसका कंफ्यूजन दूर करने का काम कौन कर रहा है? बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं मैं कहता कि हम अकेले ही है, बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन ये यूनाइटेड एफर्ट्स नहीं है। लोग अपने अपने स्थान पर अच्छा काम कर रहे हैं। आज आपको लगा कि सुरेश चौहान की समस्या में हिंदू पोस्ट ने हमको संपर्क किया, हम
आप मुझे आपका प्लेटफॉर्म दे रही है। हिंदू पोस्ट समस्या में हमने अपने इस पे लिया, आपकी एक्सपर्टीज जिस विषय की है हमने आपको हमारे साथ लिया, हमारी एक्सपर्टीज आपने लिया। ऐसा मिलकर जब हम काम करेंगे तब हमारे सभी के एफर्ट्स एक दिशा में सब, मतलब हम स्कूल में कहते थे ना, एक काठी डंडी को तो कोई भी तोड़ सकता है लेकिन उसके बंच को नहीं तोड़ा जा सकता। भाई हम इस स्कूलों में पढ़े, हम इसको जीवन में कब लाएंगे? हम तो लाते हैं। इसलिए आप देखती होगी कि कोई भी मीडिया वाला हो, युवा हो, कुछ भी हो, हम उसका साथ देते हैं, हिंदू कार्यकर्ता का साथ देते हैं। तो हिंदू खतरे में है क्या, आपका प्रश्न है, तो खतरे में है ही, और तब तक रहेगा जब तक हम कंफ्यूज रहेंगे। क्लैरिटी, शत्रुबोध लाना चाहिए, क्लैरिटी चाहिए हमको। हम सारी चीजें करना चाहते हैं और हमारी इन सारी चीजों, कंफ्यूज चीजों को हम अपनी विशेषता बताते हैं। हम विशेषता बताते हैं कि नहीं नहीं भाई हम तो ऐसे है। अरे ये मूर्खता है। इसी तुम्हारे स्वभाव ने तुमको खत्म कर दिया। कुछ सालों के लिए तो तुम बदल जाओ। जी जी, बिल्कुल सही कहा, शत्रुबोध होना बहुत आवश्यक है। अब चलते चलते एक सवाल, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, तो क्या लगता है 2024 में कौन आ रहा है? नहीं, मोदी ही आएंगे, आने भी चाहिए और अच्छे बहुमत से आने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम उनको लाने में प्रयास करेंगे तो ही उनके आने के बाद उनको सवाल कर पाएंगे, उनको कहेंगे कि भाई ये लाओ। मोदी ही तो कॉमन सिविल कोड ला सकते हैं, मोदी हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। हमने जितनी समस्याओं का समाधान चाहा, लेकिन प्राथमिकता उनको अभी 24 के बाद बदलनी पड़ेगी। और सबका साथ सबका विकास में सच्चाई क्या है ये समझानी पड़ेगी। ये इतनी अच्छे सड़क बन रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस सड़क पे चलेगा कौन? इतने बड़े बड़े ब्रिज बन रहे, बहुत अच्छी बात है, कल उस पे ड्राइव कौन करेगा? इतना अच्छा शहर बन रहा है, कल रहेगा कौन? पलायन हो रहा है हिंदुओं का दिल्ली से। इस दिल्ली एनसीआर से हिंदू कम होता जा रहा है। मेरा एक हैशटैग है, आप कीवर्ड पे सर्च कर सकते हैं, हिंदू विहीन दिल्ली। आप दिल्ली में प्रतिदिन हिंदुओं की हत्या हो रही है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, और वो हिंदू इसलिए हो रही है, लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। इसलिए हम सबको यूनाइटेड एफर्ट्स करें, बगैर हम समाधान तक नहीं जा सकते। वो एफर्ट करने के लिए एक पॉलिटिकल वातावरण होना चाहिए। वो बीजेपी जरूरी है, मोदी जरूरी है, अमित शाह जरूरी है, योगी जरूरी है, ये सब लोग जरूरी है। और हमारा पॉलिटिकल फेस वो हो, मीडिया फेस हम रहे, सामाजिक फेस हमारे रहे, ये सारे फेस, सारे मल्टी व्हील व्हीकल है, अपने अपने रास्ते पर चले, तब जाके हिंदू समाज बच पाएगा, समझ पाएगा। और एक बात आप दीपा जी ध्यान रखना, 100% समाज कभी भी लड़ा नहीं है। इजराइल जैसा कुछ उदाहरण छोड़ दीजिए, किसी राज्य का कोई घटनाक्रम छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र में जैसे संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद हर घर एक छावनी बन गया और हर मराठा सैनिक बन गया। सामान्यतः हमारे यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अनुसार लड़ने वाले अलग, व्यापार करने वाले अलग, सारे प्रकार के लोग अलग थे, और दूसरे देशों में भी यही है। इसलिए पूरा समाज एक साथ आएगा और फिर लड़ाई शुरू करेंगे। ऐसे किसी देश की या ऐसी किसी घटना की प्रतीक्षा कर रहे हो तो फिर वो दिन कभी नहीं आने वाला। जैसे हमने कहा कि मीडिया में कोई नहीं है, हम आएंगे, हम आए और हमने अपनी बात बोलना शुरू किया। मुसलमान कभी नहीं टीवी पर बोला जाता था, हमने बोलना शुरू किया। हमको नोटिस आई 2005 में कि आप मुसलमानों को मुसलमान कहते हैं, तो हमने उनको उत्तर देने के बजाय हमने प्रश्न पूछा कि मुसलमान को मुसलमान नहीं तो क्या कहना चाहिए, अब हमको शब्दावली भेजिए। 2005 से लेके अभी 24 तक मंत्रालय ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ मुसलमान के बाद में जिहादी पे आ गया, मैं कटमुल्ले पे आ गया, जो है मैं बोल रहा हूँ, ये शब्द है डिक्शनरी में, उसमें क्या गलत है बोलना? तो आप ऐसा तय करके अपनी भूमिका अपनी अपनी जगह पर अगर निर्भीकता से बनाएंगे, बजाएंगे तो होगा। और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी को निभानी है तो हिंदुत्ववादियों को निभानी है, उनको लाने में भी और उनके आने के बाद कार्यान्वित करने में भी। क्योंकि 29 के बाद हिंदुस्तान की 150 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हो जाएगी जहाँ का सांसद मुसलमान तय करेगा। 24 में हाल है दीपा जी, तो सोचिए 29 का चुनाव क्या होगा और सोचिए कि 34 का चुनाव क्या होगा। बिल्कुल। और इसलिए आने यही चाहिए, आएंगे, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन घर बैठेंगे, मतदान में नहीं जाएंगे तो नहीं आएंगे, इसलिए घर से निकल के मतदान में भी जाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आज आपने अपना समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। और आप सुरक्षित रहें और इसी तरीके से हिंदू हितों के लिए कार्य करते रहें। ये हिंदू पोस्ट की शुभकामनाएं हैं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार।